कहानी एक 37 इयर्स के आदमी की है कि कैसे वो वापस से 17 इयर्स का हो जाता है। स्टोरी की शुरुआत 1989 में होती है। माइक नाम का लड़का अपने स्कूल का बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर था। माइक के कोच उससे कहता है कि इस फ्राइडे जो गेम होगी, अगर तुम उसमें अच्छा परफॉर्म करो तो तुम्हें कॉलेज के लिए स्कॉलरशिप मिल सकती है। फ्राइडे के गेम के शुरू होने से पहले माइक की गर्लफ्रेंड उससे मिलने आती है। माइक उसे देखकर खुश था, मगर उसकी गर्लफ्रेंड जिसका नाम स्कारलेट था वो काफी परेशान थी। माइक उससे पूछता है कि क्या हुआ है, जिस पर स्कारलेट उसे कुछ नहीं बताती। माइक के बार बार पूछने पर स्कारलेट उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसे कहती है कि तुम जाओ अपनी गेम पर फोकस करो, ये गेम तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। माइक को वापस बुलाया जाता है क्योंकि गेम स्टार्ट होने लगी थी। माइक की नजर स्कारलेट पर ही थी। वो स्कारलेट और अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा था। उसे स्कारलेट की परेशानी देखी नहीं गई। गेम शुरू होने से पहले ही वो वहाँ से चला जाता है और स्कारलेट के पीछे कॉरिडोर में उसे रोक लेता है। वो उससे कहता है कि हम इस बच्चे को मिलकर बड़ा करेंगे और दोनों किस करते हैं। अब कहानी 20 साल आगे चली जाती है और अब माइक अपने दोस्त नेड के घर रह रहा होता है। माइक को स्कारलेट ने डिवोर्स देने का फैसला लिया था, जिसकी वजह से माइक अब अपने घर में नहीं रह रहा था। माइक को उम्मीद थी कि आज उसे जॉब की प्रमोशन मिल जाएगी, जिसकी वजह से शायद स्कारलेट अपना डिवोर्स का फैसला बदल दे। माइक ऑफिस की मीटिंग में था और उसका बॉस प्रमोशन को अनाउंस करने वाला था। माइक को पूरा यकीन था कि ये प्रमोशन उसका है, मगर उसका बॉस माइक को प्रमोशन देने के बजाय एक यंग लड़की को प्रमोट कर देता है। माइक अपने बॉस से पूछता है कि उसको प्रमोट क्यों नहीं किया, उसके पास तो 17 इयर्स का एक्सपीरियंस भी था। जिस पर उसका बॉस कहता है कि मैंने अपना फैसला सोच समझ के लिया है। माइक गुस्से में आकर अपनी जॉब छोड़ देता है और अपने बच्चों को स्कूल से पिक करने चला जाता है। उसके बच्चे उसी स्कूल में पढ़ते थे जहाँ माइक पढ़ा करता था। माइक स्कूल में अपनी तस्वीरें देखता है और वो इस बात को पछताता है कि काश उसने स्कूल को ना छोड़ा होता, क्योंकि आज उसकी जिंदगी काफी बोरिंग और डल हो चुकी थी। वो अपनी जिंदगी का सारा कसूर अपने स्कूल छोड़ने पे डालता है। पास ही खड़ा एक बूढ़ा जैनिटर माइक को देखता है और पूछता है कि क्या सोच रहे हो। माइक कहता है कि काश मैं फिर से 17 साल का हो जाता। वो जैनिटर उससे कहता है कि क्या तुम सच में ऐसा चाहते हो। माइक कहता है कि हाँ, क्यों नहीं, अगर मैं दोबारा 17 साल का हो जाऊं तो मैं अपनी जिंदगी को बदल सकता हूँ। ये सुनकर वो जैनिटर वहाँ से चला जाता है। माइक अपने बच्चों को लेकर एक आइसक्रीम पार्लर चला जाता है। उसके बच्चे अपने माता पिता का डिवोर्स होता देख खुश नहीं थे, इसीलिए वो दोनों माइक से कोई बात नहीं कर रहे थे। माइक अपने बेटे को सलाह करता है कि तुम्हें बास्केटबॉल खेलना चाहिए। वो अपने बच्चों को घर उतार देता है और स्कारलेट से मिलता है। वो देखता है कि स्कारलेट घर के लॉन में काम कर रही है। स्कारलेट लॉन को पूरी तरह बदलने वाली थी। माइक उससे कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, हमारी काफी ज्यादा यादें जुड़ी हैं इस लॉन में। दोनों में बहस शुरू हो जाती है। माइक कहता है कि मैंने 20 साल पहले सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ फैमिली शुरू करने का फैसला लिया था और तुम मुझे अब छोड़कर जा रही हो। स्कारलेट कहती है कि मैंने तो तुम्हें नहीं कहा था कि तुम कॉलेज छोड़ दो, तुम अपनी नाकामियों का कसूरवार मुझे नहीं ठहरा सकते। दोनों बहस कर रहे थे कि स्कारलेट की दोस्त उसे वहाँ से ले जाती है। माइक अब ड्राइव कर रहा था। वो अपनी जिंदगी से तंग आ चुका था। उसकी जिंदगी में अब कुछ भी नहीं बचा था, ना ही उसकी जॉब और ना ही उसकी बीवी। वो ब्रिज पर ड्राइव करते हुए देखता है कि एक आदमी ब्रिज के किनारे खड़ा है। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि वही जैनिटर था जिसने माइक से स्कूल में बात की थी। माइक उसे रोकने जाता है, मगर वो जैनिटर वहाँ से छलांग मारकर नीचे नदी में गिर जाता है। माइक भी ब्रिज के किनारे आकर नदी की तरफ देखता है कि उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो भी नदी में गिर जाता है। माइक जैसे तैसे करके नदी से निकल आता है। उसके कपड़ों पर कीचड़ लगा था। माइक नेड के घर आकर शावर से अपने कपड़े साफ कर रहा था कि उसकी नजर शीशे पे पड़ती है। माइक अब 17 साल का हो चुका था। माइक चिल्लाता है, जिसको सुनकर नेड उठकर बाहर आता है। नेड घबरा जाता है कि उसके घर में ये लड़का कौन है। वो एक हॉकी स्टिक से उस पे हमला करता है। माइक अपने आप को बचाते हुए नेड को बोलता है कि वो माइक है, मगर नेड उसकी बात का विश्वास नहीं करता और उसे स्टिक से मारता है। माइक जमीन पे गिर जाता है और नेड उसको एक फोटो फ्रेम से मारने लगता है, मगर नेड जब फोटो फ्रेम को देखता है तो उसमें नेड और माइक के बचपन की तस्वीर थी। वो तस्वीर में माइक की शक्ल देखता है और उसे रियलाइज होता है कि ये लड़का और कोई नहीं बल्कि उसके बचपन का दोस्त माइक है। दोनों लड़ना बंद करते हैं। माइक अपने साथ हुई सारी बातों को बताता है। नेड उससे कहता है कि शायद तुम्हें किसी जीनी ने ऐसा बना दिया है। माइक को याद आता है कि उस जैनिटर की वजह से वो ऐसा बन गया है। वो फौरन से स्कूल जाता है और वहाँ
पर उस बूढ़े जेनिटर के बारे में पूछता है। स्कूल में काम करने वाली लेडी जेनिटर माइक को बताती है कि उसके अलावा स्कूल में और कोई जेनिटर नहीं है। माइक ये सुनकर परेशान हो जाता है क्योंकि उसको रास्ता नहीं मिल रहा था जिससे वो वापस 37 इयर्स का हो जाए। स्कूल में वो देखता है कि बास्केटबॉल टीम के लिए ट्रायल्स हो रहे हैं। वो ये सोचता है कि शायद उसके 17 साल होने की वजह यही है। वो फिर से अपनी जिंदगी जी सकता है और अपनी की हुई गलती को ना दोहराकर अपनी जिंदगी को बदल सकता है। वो नेड को बोलता है कि वो फिर से स्कूल ज्वाइन करेगा। पहले तो नेड उसको मना कर देता है। वो कहता है कि ये आइडिया बहुत ही बेकार है, मगर माइक के फोर्स करने पर वो मान जाता है। नेड और माइक स्कूल आ जाते हैं। नेड अपने आप को माइक के पिता के तौर पर इंट्रोड्यूस करता है। वहाँ की प्रिंसिपल से नेड काफी अट्रैक्ट हो जाता है। माइक अपना नाम चेंज करके मार्क रख लेता है और अपने पुराने स्कूल में एडमिशन ले लेता है। उसके बच्चे भी इसी स्कूल में पढ़ रहे थे। माइक अब बास्केटबॉल टीम के लिए ट्रायल्स में जाता है। उसे वही कोच मिलता है जो 20 साल पहले माइक को बास्केटबॉल सिखाता था। माइक बास्केटबॉल की टीम का हिस्सा बन जाता है। माइक क्लासरूम में बैठा था कि उसे उसकी बीवी स्कारलेट का फोन आता है। दरअसल दोनों की आज डिवोर्स की सेटलमेंट थी और माइक अभी तक उस सेटलमेंट में नहीं पहुंचा था। माइक स्कारलेट से झूठ बोलता है और कहता है कि उसे काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ा और वो कुछ ही हफ्तों में वापस आ जाएगा। माइक टॉयलेट में जाता है तो उसे वहाँ उसका बेटा एलेक्स मिलता है। एलेक्स को टेप से बांधा हुआ था। माइक एलेक्स से पूछता है कि ये किसने किया, तो वो माइक को बताता है कि स्कूल के बुली स्टैन ने मेरे साथ ऐसा किया। माइक एलेक्स की टेप को उतार देता है। एलेक्स और माइक की दोस्ती हो जाती है और दोनों लंच हॉल में कुछ करते हैं। एलेक्स माइक को बताता है कि स्टैन ने कल उसको अपने ही घर में बुली किया था और वॉशिंग मशीन में बंद कर दिया था। माइक ये सुनकर हैरान हो जाता है। वो एलेक्स से पूछता है कि स्टैन तुम्हारे घर कैसे आया, तो एलेक्स बताता है कि स्टैन उसकी बहन मैगी का बॉयफ्रेंड है। मैगी माइक की बेटी थी। तभी ही स्टैन एलेक्स के पास आ जाता है और उससे तंग करने लग जाता है। माइक को स्टैन बिल्कुल भी पसंद नहीं था और अपने बेटे को बुली होने से बचाने के लिए वो स्टैन की बेइज्जती करता है, जिससे सारे स्टूडेंट स्टैन पे हंसने लग जाते हैं। एलेक्स अब माइक को अपने घर ले जाता है। दोनों बास्केटबॉल खेलते हैं। एलेक्स की स्किल्स देखकर माइक हैरान रह जाता है और वो एलेक्स से कहता है कि तुम्हें स्कूल की बास्केटबॉल टीम में होना चाहिए। इतने में स्कारलेट वहाँ आ जाती है। वो 17 साल के माइक को देखकर दंग रह जाती है। स्कारलेट 17 साल के माइक की शक्ल को पहचानती है, मगर उसे असलियत का पता नहीं था कि यही लड़का 37 इयर्स का माइक है। वो माइक से पूछती है कि तुम कौन हो, तो माइक स्कारलेट को बताता है कि वो नेड का बेटा है और उसकी मॉम ने नेड से काफी टाइम पहले डिवोर्स ले लिया था, जिसकी वजह से वो अपने डैड नेड से ज्यादा नहीं मिलता था। माइक ये झूठ बोलकर अपनी असलियत छुपा लेता है। स्कारलेट कहती है कि तुम्हारी शक्ल मेरे एक्स हस्बैंड से काफी मिलती है। वो उसके चेहरे को महसूस करती है, जिस पर स्कारलेट की दोस्त उसे वहाँ से ले जाती है। अगले दिन माइक एलेक्स के घर यानी अपने घर आता है और देखता है कि स्कारलेट गाड़ी में से कंस्ट्रक्शन का सामान निकाल रही है। वो स्कारलेट को हेल्प ऑफर करता है, मगर स्कारलेट मना कर देती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि टीनेजर लड़कों में कैसे ख्याल आते हैं। वो उससे कहती है कि हम दोनों में कोई रिश्ता नहीं बन सकता क्योंकि हमारी उम्र में काफी फर्क है। माइक स्कारलेट से कहता है कि उसने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा, वो बस उसकी मदद करना चाहता है। स्कारलेट मान जाती है और माइक उसकी मदद कर देता है। शाम को माइक एलेक्स से मिलने आता है तो वो देखता है कि स्कारलेट तैयार होकर कहीं जा रही है। स्कारलेट से पूछने पर उसे पता चलता है कि वो एक डेट पर जा रही है। वो माइक को डिवोर्स पेपर दे जाती है और कहती है कि ये पेपर्स तुम नेड को दे देना ताकि वो माइक को दे दे। माइक ये सुनकर काफी निराश हो जाता है क्योंकि वो स्कारलेट को डिवोर्स नहीं देना चाहता था। एलेक्स और माइक फिर एक पार्टी में चले जाते हैं। वहाँ पर एक लड़की थी जो एलेक्स को बहुत पसंद थी, मगर वो उस लड़की से कुछ बोल नहीं पाता था। माइक एलेक्स को कॉन्फिडेंस देता है और उससे कहता है कि जाकर अपने दिल का इजहार कर दो उस लड़की से। एलेक्स उस लड़की के सामने जाकर नर्वस हो जाता है और उससे कुछ नहीं कह पाता। माइक देखता है कि मैगी भी उसी पार्टी में बैठी हुई थी अकेली। वो मैगी के पास जाकर उससे कहता है कि स्टैन एक बहुत ही आवारा लड़का है, तुम उसे डेट मत करो, जिस पर मैगी गुस्सा हो जाती है और माइक को कहती है तुम कौन होते हो मुझे ये बताने वाले, तुम मेरे बाप थोड़ी हो। ये कहकर वो चली जाती है। अगले दिन स्कूल में एक बास्केटबॉल मैच था। गेम का स्कोर हो चुका था 64-64 और बस एक ही स्कोर चाहिए था जीतने के लिए। माइक के हाथ में बॉल आती है तो वो बॉल स्टैन को पास करने के बजाय अपने बेटे एलेक्स को बॉल दे देता है। एलेक्स वहाँ से बॉल को फेंकता है और स्कोर कर लेता है, जिससे उसकी टीम जीत जाती है। वहाँ पर वही लड़की खड़ी थी जिसको एलेक्स पसंद करता था। एलेक्स की गेम देखकर
देखकर वो लड़की काफी इम्प्रेस होती है। गेम के बाद माइक देखता है कि मैगी अकेली बैठी थी। वो काफी उदास लग रही थी। वो मैगी से जाकर पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। मैगी बताती है कि स्टैन ने उससे ब्रेकअप कर लिया है। वो ब्रेकअप की वजह बताती है कि स्टैन मैगी के साथ इंटीमेट होना चाहता था, मगर मैगी ने ऐसा करने से मना कर दिया, तो स्टैन ने उससे ब्रेकअप कर लिया। माइक मैगी को समझाता है कि तुम्हारी जिंदगी में और भी अच्छे लोग आएंगे, तुम्हारी तो जिंदगी की अभी शुरुआत हुई है। अच्छा हुआ कि स्टैन जैसे लड़के से तुम्हारी जान छूटी। माइक की बातें मैगी को काफी अच्छी लगती हैं, तो वो माइक को किस करने लगती है, जिस पर माइक मैगी से दूर हो जाता है क्योंकि मैगी उसकी बेटी थी और ये सच सिर्फ माइक ही जानता था। रात को माइक नेड के घर एक पार्टी रख लेता है। वहाँ स्कूल के सभी स्टूडेंट्स आते हैं पार्टी को एंजॉय करने। वहाँ पर स्टैन भी आया था। पार्टी में स्टैन मैगी से मिलता है और उससे माफी मांगता है और कहता है कि तुम दोबारा से मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। माइक स्टैन को पार्टी से जाने को कहता है। दोनों लड़ पड़ते हैं। स्टैन माइक को एक मुक्का मारता है जिससे माइक नीचे गिर जाता है। माइक को जब होश आता है तो वो देखता है कि वो मैगी की गोद में लेटा है। मैगी उसे सिड्यूस कर रही थी। माइक उससे दूर हो जाता है और मैगी से कहता है कि वो किसी और लड़की से प्यार करता है और उस कमरे से चला जाता है। वो देखता है कि पार्टी में स्कारलेट भी आई है। स्कारलेट एलेक्स को फोन कर रही थी, मगर एलेक्स के फोन न उठाने पर वो सीधा पार्टी में आ जाती है। माइक स्कारलेट को देखकर काफी खुश हो जाता है। वो स्कारलेट को बताता है कि एलेक्स अभी बिजी है, वो अपनी नई गर्लफ्रेंड के पास है। स्कारलेट और माइक एलेक्स को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खुश देखते हैं तो दोनों भी अच्छा फील करते हैं क्योंकि असल में वो दोनों एलेक्स के माता पिता ही थे। स्कारलेट और माइक बातें करते हैं कि माइक स्कारलेट को किस कर देता है। स्कारलेट माइक को एक थप्पड़ मारती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ, कुछ तो शर्म करो। माइक अपना सच बता देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारा पति माइक ही हूँ, मैं तुम्हारे बच्चों का बाप हूँ। स्कारलेट उसकी बातों का विश्वास नहीं करती। मैगी ये सब देख लेती है तो वो भी माइक को एक थप्पड़ मारती है और वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। अब नेड घर आ जाता है स्कूल प्रिंसिपल के साथ। वो आज प्रिंसिपल के साथ डेट पर गया था और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, मगर वो देखते हैं कि उसके घर में तो स्कूल के स्टूडेंट्स ने कब्जा किया हुआ है और घर को काफी गंदा कर दिया है। नेड चिल्लाकर सभी स्टूडेंट्स को जाने के लिए कहता है, मगर उसकी बात कोई नहीं सुनता। फिर प्रिंसिपल चिल्लाकर सभी स्टूडेंट्स को जाने को कहती है। सारे स्टूडेंट्स वहाँ से चले जाते हैं। प्रिंसिपल नेड से कहती है कि इसीलिए मैं अपने स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को डेट नहीं करती। वो कहती है कि हमारी दोस्ती एक अच्छा आइडिया नहीं और वो वहाँ से चली जाती है। माइक नेड से बिना बताए पार्टी रखने के लिए माफी मांगता है। अगली सुबह माइक नेड से कहता है कि मैंने गलत किया, जो अपनी फैमिली की लाइफ बेहतर करना चाहिए, मुझे उनसे दूर हो जाना चाहिए और डिवोर्स पेपर्स पर साइन करके स्कारलेट को आजाद कर देना चाहिए। नेड माइक को समझाता है कि तुम अपनी फैमिली के लिए सब कुछ ठीक करके हार मान रहे हो। तुम जाओ और स्कारलेट को समझाओ कि तुम ये डिवोर्स नहीं चाहते। आज स्कारलेट और माइक की डिवोर्स की कोर्ट हियरिंग थी। कोर्ट में 37 इयर्स के माइक का इंतजार हो रहा था, मगर वो नहीं आता। तो तभी 17 साल का माइक और नेड कोर्ट पहुंच जाते हैं। दोनों को बाहर जाने के लिए बोला जाता है क्योंकि उन दोनों का इस डिवोर्स से कोई लेना देना नहीं था। मगर माइक जज को बताता है कि मैं 37 इयर्स वाले माइक का एक लेटर पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। जज उसे इजाजत दे देती है। माइक एक पेपर से पढ़ना शुरू हो जाता है और स्कारलेट से अपने दिल की बात कर देता है। वो स्कारलेट से कहता है कि मुझसे बहुत गलतियाँ हुई हैं और मुझे अफसोस है कि हमारा रिश्ता टूट रहा है, मगर मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ। माइक वो लेटर वहीं रखकर चला जाता है। स्कारलेट वो लेटर उठाती है और देखती है कि इस लेटर पर सिर्फ कोर्ट का एड्रेस लिखा था। उसे अब पता चल जाता है कि 17 साल का माइक ही उसका हस्बैंड है। वो इमोशनल हो जाती है और जज से 1 महीने की मोहलत मांगती है। माइक अब काफी निराश था क्योंकि वो अपनी शादी को नहीं बचा पाया था। अब वो उसी बास्केटबॉल पर फोकस करता है क्योंकि उसके पास अब यही मौका था कि अपनी जिंदगी को बदल सके। उसका ध्यान पूरा गेम पर था। एलेक्स भी उसी की टीम में था। इस गेम को देखने स्कारलेट भी आ जाती है। माइक स्कारलेट को देखकर एक फ्लाइंग किस देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो 20 साल पहले देता था। स्कारलेट मैगी से कहती है कि मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तो स्कारलेट उठकर बाहर की तरफ चली जाती है। माइक उसे जाता देख बॉल एलेक्स को पकड़ा देता है और टीम को लीड करने की जिम्मेदारी उसे सौंप देता है। माइक स्कारलेट के पीछे चला जाता है। उधर वही बूढ़ा जेनेटर था जिसने माइक को 17 साल का किया था। वो ये देखकर खुश होता है क्योंकि माइक ने सही फैसला
फैसला लिया था अपना डिवोर्स बचाकर। माइक बाहर जाता है तो कॉरिडोर में उसे कुछ नजर नहीं आता और वो एकदम से वापस 37 इयर्स का हो जाता है। स्कारलेट उसके पीछे खड़ी थी। वो माइक को कहती है कि तुम्हें मेरे पीछे नहीं आना चाहिए था। माइक उससे कहता है नहीं, मैंने अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला तुमसे शादी करने का किया था। माइक स्कारलेट को किस करता है। अब दोनों का रिश्ता नॉर्मल हो जाता है और वो डिवोर्स नहीं लेते। एंडिंग सीन्स में माइक नेड के घर से अपना सामान पैक करके जा रहा था। वो नेड को गुड बाय कहने आता है तो वो देखता है कि नेड के साथ स्कूल की प्रिंसिपल भी थी। दोनों ने फिर से डेट करना शुरू कर दिया था। माइक उसे गुड बाय कहकर चला जाता है और अब वो स्कूल में ही एक बास्केटबॉल कोच की नौकरी ले लेता है। इस पर मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।